इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन से तुम्हें सत्संग मिले तो समझ लेना भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन का परम मंगल वो दिन जिस दिन से सत्संग आपकी श्रवण इंद्री में गया। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवज्जेत। जिस दिन से सत्संग मिले उसी दिन से भजन प्रारंभ कर दो और संसार से राग रहित हो जाओ। उसी दिन से संसार के भोगों से विरक्त हो जाओ। इसलिए यदि कोई दिव्यता प्राप्त करना चाहता है, दिव्य दृष्टि, अष्ट सिद्धियां, भगवत प्रेम, तत्वबोध, भजन भजन, यदि भजन नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ये मायाकृत खेल खिलौने खेलते रहो, शरीर छूटने के बाद फिर नवीन योनियां, फिर वही प्रपंच, लेकिन दिव्यता नहीं। प्रारंभ में कामनाएं और दंभ, ये दो चीजें साधक के भजन को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। कामनाएं और दंभ, कई तरह की कामनाएं जागृत हो जाती प्रारंभ में। जब तक उससे बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता, तो जैसे किसी का हम यश कीर्ति देखा तो ऐसा लगता है मेरा भी भजन इसी कोटि का हो, ऐसा होने लगता है कामनाएं। या किसी में हमने दिव्यता देखी तो लगता है मेरे में भी ये सिद्धि होनी चाहिए। अगर भजन में कमी है तो फिर दिखावा शुरू हो जाता है कि लोग हमको भी ऐसा समझे। बहुत विचित्र मन की दशा होती है। इसीलिए संत अनुशासन, जैसे कल सत्संग में था, संत अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। प्रारंभ में यदि कोई कामना या दंभ आपके भजन में प्रवेश कर जाए तो जीवन बर्बाद कर देगा। फिर दिखावटीपना, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। क्या होता है, सीधे हम अपने को अवधूत साबित करना चाहते, सिद्ध कोटि का। अवधूतों महापुरुषों का जीवन आप शास्त्र में पढ़ के देखिए किस कोटि की स्थिति है। कहीं भी विरुद्ध आचरण नहीं मिलेंगे, कहीं भी मनमानी आचरण नहीं मिलेंगे। वो तो शास्त्र सम्मत सिद्ध ही हुआ है, पर दंभ करने वाला ये जान नहीं पाता। वो समझता है मैं ऐसा बाहरी नाटक नौटंकी में 2 घंटे के लिए कोई साधु बन गया तो साधु थोड़ी हो जाता है। वो सिद्ध से कम रोल थोड़ी करता है। स्वांग तो सिद्ध का करता है, तो क्या स्वांग करने से वो सिद्ध हो जाता है क्या? नहीं। तो बाबा कह रहे प्रारंभ में जब भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई चलता है तो ये 2 बाधाएं। पहली है कामना, बचना चाहिए। भगवान कृपा करें सदैव ऐसे साधकों का, संतों का दर्शन सानिध्य दे जो भजन में डूबे हुए हैं। नहीं तो नवीन साधक के अंदर जैसा दृश्य देखते हैं वैसे ही बनने लगता है। ये पता नहीं है कि वो निरपेक्षता की मूर्ति है, उनको इनसे किसी से मतलब नहीं, पर हमारे अंदर अपेक्षा है। अभी अपेक्षा मिटाया नहीं और इसमें चले गए तो फंस जाएंगे। कई तरह की कामनाएं प्रकट हो जाती हैं। जैसे पूज्य उड़िया बाबा जी के मन में आया कि मैं कामाख्या देवी को सिद्ध करूंगा और सिद्ध करके जगत को किसी को भी दुखी नहीं रहने दूंगा। ये मां है, हम ऐसा आशीष प्राप्त करेंगे कि जो दुखी होंगे सबके दुख को हटाएंगे। बाबा का पहला नाम था आर्तत्राण, दुखियों की रक्षा करने वाला। बाबा ने कामाख्या जी गए और वहां मंत्रानुष्ठान किया तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तत्काल बुद्धि में जब अनुष्ठान परिपक्व होने वाला था तो आया कि क्या होगा। जैसे युधिष्ठिर जी को सूर्य की बटलोई मिली तो कितने का भरण पोषण कर सकते हैं? अनंत ब्रह्मांड है। क्या मेरी किसी सिद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के दुख का दूर नहीं? दुख को दूर करने के लिए ये उपाय ठीक नहीं। बाबा साधन से उठ गए। क्यों? क्योंकि जब सत्य मार्ग में चला जाता है तो वो कहीं फंसने नहीं देगा। तो प्रारंभ में कामनाएं, अगर कामनाएं बढ़ी तो दंभ भी आ जाता है। ये 2 चीजें यदि ना हो तो भजन बहुत जल्दी परिपक्व हो जाए। कामना
और दंभ। तो आप कहेंगे बिना कामना की जीवन कैसा? जब आप कामना नहीं करेंगे तो आपके इष्ट अपने आप व्यवस्था करेंगे। भगवान कह रहे ना योगक्षेमम बाम्यम, आपको चिंता नहीं करनी। सच्ची बात, एक बार निश्चिंत होके देखिए ना, प्रभु के भरोसे में होके तो देखिए ना। आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या आवश्यकता है। चाह बाद में पैदा होगी, सामग्री पहले आ जाएगी, व्यवस्था पहले हो जाएगी। पर उपासक भरोसेमंद हृदय वाला हो ना, दृढ़ भरोसा हृदय में हो कि मुझे कामना नहीं करनी। देखेंगे कैसी परिस्थिति आती है, प्रभु देखेंगे। दूसरा दम्भ, जो अंदर है नहीं वो नहीं करना चाहिए। जैसे 4 लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वैसे तो ऐसे बैठे थे, ये दम्भ कहा जाएगा। आप क्यों संभले? यदि संभले बैठे होते तो संभले होते। दर्शन करने आ रहे हैं, बोल ये क्यों किया, क्यों किया? अगर ऐसे ही बैठे होते तो ऐसे बैठे होते, जैसे थे वैसे ही, कोई नाटक नहीं, दम्भ नहीं। अरे माला लो जल्दी, माला गए से माला डाल के से बैठ गए। कोई भी बनावटी, कोई भी दिखावटी पना साधक के जीवन में नहीं हो। बाबा बहुत उच्च कोटि के महापुरुष। प्रारंभ में साधक को ये 2 बाधाएं ज्यादा सताती हैं। साधक को पहले तो सब बाधाएं, जब साधना में चला तो 2 बाधाएं, एक कामना किसी सिद्धि आदि की, और या एक दंभ दिखाने आदि का। महापुरुषों का जीवन बड़ा निरपेक्ष पाया गया। हम बार बार उनका स्मरण करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। पूज्य स्वामी श्री सुरेशानंद जी महाराज तरी गंगा के किनारे, वो नैमिषारण्य की मंडली कुछ दिन साथ रहे, तो मंडली के सहित गए और इतने आनंदित दिगंबर रहते थे। जब कोई माता बहन आ जाती थी तो एक अचला ऐसे डाल लेते थे, ऐसे बस। पूरा प्रकृति का वार खुले शरीर से सहते। धन्य है ऐसे महापुरुष। मतलब हृदय आनंदित हो जाता है उनका स्मरण करके। और सब संतों को गुरुजी बोलते थे, आओ गुरुजी, आओ गुरुजी। सब बैठे, गांव के लोगों को बुलवाया, पुआ, गुलगुला, खीर, कचौड़ी ऐसे पदार्थ बनवाए, खुद परोसते जा रहे हैं। और हमारी नवीन अवस्था तो महापुरुषों पर दृष्टि रहती थी, उनके आचरण, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बैठना, क्योंकि खोज थी हृदय में कि बड़े महापुरुषों का कैसा आचरण होता है, कैसा चिंतन होता है। खूब सबको बार बार, अरे आप और लीजिए, और लीजिए, सबको पाया, पा लिए। सब तो अपने अपने आसन पर विराजमान। हमारे की महाराज जी का निवास स्थान कहाँ है? तो कहा वो यहाँ तो नहीं, वो पीछे गुफा है उसमें रहते हैं। उनका जाने में कोई निषेध तो नहीं? बोले संतों के लिए क्या निषेध है। चुपके से गए, शाम के गए थे, तो वही 8 बजे लगभग प्रसाद सबको मिला। अंदर गए तो अंदर जो दृश्य देखा, होश उड़ गए। दिगंबर ठीक कुशासन, कुछ नहीं, केवल कुशासन, और हाथ में भरता आलू आदि का जो भी हो, और 2 रोटी हाथ में ऐसे, कोई पात्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं। हमारे होश उड़ गए कि गुलगुला, पुआ, खीर, ये सब संतों को पवा के महाराज जी ऐसे। तो कहा महाराज, वो आओ आओ गुरुजी, ऐसे सब संतों को गुरुजी कह। महाराज जी ये क्या, हम लोग तो जवान साधु हैं, आपने खीर पुआ और सब पवाया, और आप 2 रोटी और भरता आप ऐसे। अरे गुरुजी हमारे नसीब में कहाँ है लिखा है। वो कह रहे थे हमारे नसीब में कहाँ लिखा है। अरे देखो गुरुजी, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं ना, साधना। उन महापुरुषों का चरित्र जो उम्र 75 वर्ष की लगभग, सिद्ध महापुरुष क्या करे, हम तो छोटे बच्चे साधक हैं, अगर हम खीर पुआ पाएंगे तो, मतलब क्या करे, उपदेश कि अभी छोटे बच्चे हो, खीर पुआ में मत फंसो। पूरा जीवन भगवदानंद में तृप्त ऐसे महापुरुष, दैन्यता की मूर्ति, कोई पाखंड, कोई दंभ, कोई छुपाव, खुला उनका जीवन, किताब की तरह खुला पवित्र जीवन। इसीलिए साधक को प्रारंभ में 2 से सावधान रहना चाहिए। पहला कामना और दूसरा दंभ। दंभ माने दिखावटीपना नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति, जैसे आप हैं। अच्छा कोई राजी भी हो गया तो क्या देगा, नाशवान वस्तु।
इसके लिए तुम निकले हो, वो तो तुम्हारे प्रारब्ध में होगी, तुम्हारे इष्ट अपने आप दे देंगे, तुम्हें दंभ करने की जरूरत क्या है। दंभ का स्वयं विरोध करे, नहीं तो साधु संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दंभ साधु संग से भी आपको विमुख कर देगा, हटा देगा। वास्तविक भजन तभी होगा जब दंभ और कामना दो पर हमारी दृष्टि रहे कि ये हमारे अंदर ना आने पावे। दिखावटीपना और कामना, दंभ ये बहुत बहुत विचित्र होता है। दंभ बनावटी जीवन ये इतना प्रिय लगने लगता है कि वही सत्य भासने लगता है, दंभ ही सत्य भासने लगता है। ये बहुत छुप के आता है, ये भक्ति को भी रोग लग जाता है दंभ, ये ज्ञान को भी लग जाता है, ये रोग है सतमार्ग का दंभ। इसलिए भजन करने वाले को इस दंभ से बहुत बचना चाहिए।